Hello friends, welcome to Vasishta Education YouTube channel. In this channel you can prepare for CBSE and ISC examination as well as entrance examination such as NEET, JEE by their subject experts. हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है राउंडिंग ऑफ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राउंडिंग ऑफ। इसमें क्वेश्चन जो बन सकता है उससे कोई पर्टिकुलर नंबर दिया रहेगा और उसमें कहा जा सकता है इस नंबर को अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स या 3 सिग्निफिकेंट फिगर या 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंडेड ऑफ करना है। कुछ नंबर्स मैं लिख रहा हूँ, इनको देखिए 2.443, 2.448, 2.445, 2.475। अब इसमें क्वेश्चन मैं दे सकता हूं आपको, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंडिंग ऑफ करना है इसको। तो उनके कुछ रूल्स हैं, उन्हीं को आज पढ़ना है। अगर मैं कहूँ उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करने के लिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर ये डिजिट आपको रिमूव करनी है, इस वाले केस में ये डिजिट रिमूव करनी है, इस वाले केस में ये डिजिट रिमूव करनी है और इस वाले केस में ये डिजिट रिमूव करनी है। तो अगर मैं पहले नंबर को देखूं तो उसमें ये पता चलता है कि जिस नंबर को हमें रिमूव करना है वो नंबर 5 से छोटा है, स्मॉल है। तो पहला केस हमारे पास ये बन सकता है, if digit to be rounded off is smaller than 5, तो उस केस में क्या करना है आपको, नो चेंज इन प्रेसीडिंग नंबर। प्रेसीडिंग नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। जिससे हमारे पास ये है, एग्जांपल देख लो 2.443, ये जो हमारे पास 3 इसको राउंड ऑफ करना है, हटाना है, इसको रिमूव करना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू है 3, वो 5 से छोटा है, स्मॉल है। उस केस में इसको सीधे रिमूव कर देंगे और प्रेसीडिंग नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब ये हो गया, इस नंबर को राउंड ऑफ करने के बाद में 2.44 इज द फाइनल आंसर। दूसरा केस, इफ डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इज ग्रेटर देन 5, 5 से ज्यादा हो, उस केस में क्या होगा, preceding number is increased by 1। जैसे नंबर हमारे पास है 2.448, इस डिजिट को हमको राउंड ऑफ करना है। 8 क्या है, 5 से बड़ा है, ग्रेटर है। तो हमारे पास इसको राउंड ऑफ करने के बाद में जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 2.45। केस नंबर 3, ये केस, इफ डिजिट टू बी rounded off is equal to 5 and preceding digit is even। उस केस में क्या करना है आपको, नो चेंज इन preceding digit
जैसे हमारे पास ये नंबर है 2.445, इस नंबर में 5 को हमने रिमूव करना है। प्रेसिडेंट डिजिट जो हमारे पास है वो है इवन, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये राउंडिंग ऑफ करने के बाद में जो नंबर मिलेगा दैट विल बी 2.44। फाइनल केस नंबर 5 इफ डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ is equal to 5 and preceding digit is odd। जैसे ये नंबर हमारे पास, उस केस में क्या होगा, प्रेसिडिंग डिजिट इज इंक्रीज्ड बाय 1। मतलब प्रेसिडिंग डिजिट में आपको 1 ऐड करना है अगर हमारे पास ये नंबर ऑड हो। जैसे हमारे पास ये नंबर है 2.475, इसे रिमूव करना है, इसके पहले का जो नंबर हमारे पास वो है ऑड, तो क्या करना है, इसमें 1 ऐड करना है, तो योर नंबर विल बी 2.48। मुझे लगता है कि नंबर्स को राउंडिंग ऑफ करना आप सीख गए होंगे आप लोग। अब चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं हम लोग। पहला पॉइंट ये है, एग्जैक्ट नंबर्स हैव अनलिमिटेड सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड फाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे हमारे पास ये है एवोगैड्रो नंबर, यानी इसकी जो वैल्यू है 6.023 इंटू 10⁻23। अब इसमें से अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में होंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। इसी तरह से अगर मैं प्लांक कांस्टेंट के बारे में पूछूं कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर में पूछूं कितने होंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट। तो कांस्टेंट वैल्यू अगर आपके पास दी हुई है तो उसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। पॉइंट नंबर 2, अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर दिया हो इसमें डेसिमल ना हो, 8234501, और कहा जाए इसको आपको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, उस केस में अगर आप इसको रिमूव कर देते हो और आप इसको लिख देते हो 823, तो योर आंसर इज इनकरेक्ट। करना क्या आपने, इन सारे वैल्यूज को जो हमारे पास राउंड ऑफ करेंगे, 1 कोई इसको राउंड ऑफ करोगे, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, 5 से स्मॉल है कोई चेंज नहीं, तो आप इसको लिख सकते हो 82300 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब इसमें अगर मैं पूछूं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं,
तो आपका आंसर क्या होगा, 3 होगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लो आप। साइंटिफिक नोटेशन देख लो क्या चीज है। साइंटिफिक नोटेशन जो हमारे पास है, किसी भी नंबर का रिप्रेजेंटेशन n इंटू 10⁻n फॉर्म, इस फॉर्म में अगर किसी नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे कहेंगे साइंटिफिक नोटेशन। ये जो हमारे पास n नंबर है, ये इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 1.00 टू 9.99, मतलब कि 1 से 10 के बीच में कोई वैल्यू होगी। और ये नंबर जो हमारे पास है, यही सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट करता है। ये जो हमारे पास स्मॉल n दिया हुआ है, ये सम इंटीजर है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। इसका मतलब ये है, अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन लिखने कहूं इसका 82300, तो उसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो उसको लिख सकते हो 823, डेसिमल देख लो, डेसिमल हमने यहां पर रखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 इंटू 10⁻⁵। अब इसको हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर से कोई मतलब नहीं है, तो ये जो वैल्यू हमारे पास है कैपिटल N, जिसको ये वाली वैल्यू ये सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट करती है। तो उसमें अगर मैं पूछूं कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो योर आंसर विल बी 3। एक्चुअल में इसको राउंड ऑफ करने के बाद में जो इसका आंसर होगा, या तो आप ये आंसर लिख दो या तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अब कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस पढ़ना है सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड। तो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, दोनों के लिए एक ही रूल है। इसमें अगर मान लो कुछ नंबर दिए हैं 2.112, 2.3, 2.14, और क्वेश्चन पूछा गया इन सबको ऐड करना है आपको सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में। तो हमारे पास जो आंसर मिलेगा 2415, 13415, 246, 6.552। तो ये आंसर जो आप लिखोगे तो आंसर तुम्हारा क्या होगा, गलत होगा। इसमें करना क्या है कि जब सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म्स में क्वेश्चन पूछे जाएं तो उस केस में देखेंगे डेसिमल के बाद हमारे पास लीस्ट डिजिट कितने हैं, किसमें है। तो हमारे पास किसमें है, इसमें है। कितने डिजिट है बेटा इसमें, 1 डेसिमल के बाद। तो आपका आंसर जो होगा, इसको हम लोग राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करने का तरीका मालूम है, तो उससे मतलब नहीं है। इसमें डेसिमल के बाद 1 प्लस डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है 3, तो हमने इसको राउंड ऑफ करना है। ये डिजिट हमारे पास जो है वो ऑर्डर नंबर है, तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा 6.6। डेसिमल के बाद हमारे पास 1 डिजिट है। हमारे पास यहाँ पर कितने डिजिट हैं, इसमें देखो तो 3 डिजिट है हमारे पास, इसमें 1 डिजिट है, इसमें कितने डिजिट हमारे पास 2। तो ये जो हमारे पास इसमें सबसे कम डिजिट हैं, आंसर में हमारे पास डेसिमल के बाद उतने डिजिट होने चाहिए। सिमिलर हमारे पास सब्ट्रैक्शन में रूल फॉलो होता है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन केस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला रूल फॉलो नहीं होता है, उसके लिए कुछ अलग रूल है, वो देखना है हमें। जैसे मान लो हमारे पास ये नंबर है और इसको मल्टीप्लाई करना है 1.2 से,
अब अगर आपका मैं आंसर पूछूं उसमें कितने आंसर आए तो उसको आप कर लोगे। ये नंबर मिलेगा आपको, डेसिमल हमारे पास यहां पर लगा हुआ है। अब इस नंबर को आपको राउंड ऑफ करना है। जिस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं हमारे पास 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं हमारे पास 2। इस नंबर को अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर राउंड ऑफ